गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस में से शो द बैलेंस शीट कि हम अकाउंट में बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा तैयार करते हैं उसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो असेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हमें यहाँ ये जानना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते समय कि असेट्स के कुछ डाटा है कि असेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो उसमें फर्स्ट आपका कैश, बैंक, बीआर, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट। बात की जाए कैपिटल, कैपिटल में कोई अदर आइटम नहीं आता है। इधर बात की जाए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में अकाउंटिंग इक्वेशन के जो मोस्टली यूज होते हैं चैप्टर में वो हमने लिया बीपी, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपका एक वर्ड आता है डेटर। देखिए डेटर क्या होता है, जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो जिस व्यक्ति को हमने क्रेडिट सेल किया उस पर्सन को हम डेटर बोलते हैं। इसके बाद एक वर्ड आता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स होता है कि कोई भी एक्सपेंस जो हमने एडवांस वे में किया है, एक्चुअल उसके रिप्लाई में हमें वर्क नहीं मिला है, हम उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। एक्रूड इनकम की बात करें तो एक्रूड इनकम हमारा क्या होगा, ऐसी इनकम जिसके हमारा हमने जिसके बदले में काम कर दिया है, वर्क कंप्लीट कर दिया है, लेकिन जो हमें अमाउंट रिसीव होनी थी वो अभी नहीं हुई है। इसी तरह इस साइड देखेंगे, आउटस्टैंडिंग हार्ड वर्ड है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपने जो खर्चा है वो अभी कंप्लीट नहीं किया है, मतलब प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया या काम आपने करा लिया लेकिन उसकी पेमेंट अभी आपने ड्यू रखी हुई है, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आज हम इसके बिहाफ पर आपको न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कराएंगे। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट बताता हूं आपको। यहां आपने डालना है सीरियल नंबर, इसमें डालना है आपने ट्रांजैक्शन। इसमें आप इक्वेशन डाल देंगे असेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है, ध्यान दें सभी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दी है गोपाल started business with rupees 75,000 एज कैपिटल। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप टू अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, तो एक तो स्टार्टेड वर्ड आते ही आपने कंफर्म करना चाहिए, मैंने जर्नल में भी बताया था कि कैपिटल होता है, और दूसरा अकाउंट रुपए है, मतलब आपका कैश अकाउंट है। दो अकाउंट आपके पास कंफर्म हो गए, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैश को हमने देखना किस में डालना है, असेट्स में, कैपिटल में या लायबिलिटी में। तो अभी हमने लिखा था कैश आता है हमारा असेट्स के अंदर, या सीरियल नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ जो ये ट्रांजैक्शन है ये आपने यहाँ डालनी है, ठीक है। तो वी हैव लैक ऑफ द स्पेस, तो आप ये जो ट्रांजैक्शन वो यहाँ लिखेंगे। कैश आ गया आपका, कैपिटल में ही जाएगा। तो ये अमाउंट हमारे पास है 75,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे
75,000 इजकल टू 75,000। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है कि गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, और अमाउंट है 5,000। देखो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है, जो रूल है कि हमें कंज्यूम क्या हुआ और या रिसीव क्या हुआ और गोज क्या हुआ, ये देखना है। तो हमने गोपाल परचेज फर्नीचर, क्या खरीदा हमने? फर्नीचर खरीदा। फॉर कैश, नगद में खरीदा। अब जो दो चीज हमने देखनी है, रिसीव क्या हुआ हमें? फर्नीचर। गोज क्या हुआ? कैश। क्यों हुआ? जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, सिंपल है, हमारा कैश जाता है, गोज होता है। तो यहाँ पे फर्नीचर भी हमारा असेट्स में आता है और कैश भी। तो रूल है, रिसीव को प्लस करते हैं, रिसीव को प्लस और गोज को माइनस। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना देंगे फर्नीचर का, ये फर्नीचर हो गया हमारा। अब फर्नीचर हमारे पास रिसीव हुआ है, इसलिए हम फर्नीचर को करेंगे प्लस 5,000। अब कैश गया है गोज, तो कैश को कैश में से हम माइनस कर देंगे। हमारे पास पहले 75 थे, हमने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया, दैट मींस क्या हुआ? वी हैव रिमेनिंग अमाउंट फॉर कैश 70,000। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ गई 70,000, ये हमारे पास 5,000 और इजकल टू 75,000। अब इक्वेशन मींस होता है कि इस साइड जो बैलेंस है वो सेकंड साइड के बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो 70 प्लस 5, 75 इजकल टू 75। दैट मींस हमारा क्वेश्चन अभी तक राइट है। थर्ड इक्वेशन देखिए आप लोग, थर्ड इक्वेशन में बताया जा रहा है गोपाल परचेज गुड्स, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। देखिए यहाँ पे रिसीव क्या हुआ आपको? रिसीव आपको हुआ गुड्स, रिसीव क्या हुआ आपको? गुड्स। और गोज क्या हुआ आपका? कैश। माल खरीदा, माल आया है और रुपया हमसे गया है। तो गुड्स को हम स्टॉक भी बोल सकते हैं, और स्टॉक हमारा किस में आता है? असेट्स में, ठीक है। अब आया है, रिसीव हुआ है, तो ये हो गया हमारा रिसीव, इसलिए इसको हम प्लस करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप 20,000 का जो स्टॉक है इससे प्लस, और 20,000 अगर आपने परचेज किया तो कैश गोज हो गए, जाएंगे, इसलिए माइनस। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? आपके पास कैश वैल्यू है 50,000, आपके पास फर्नीचर वैल्यू है 5,000 और आपके पास स्टॉक वैल्यू है 20,000 और इक्वल टू 75 आपके पास कैपिटल वैल्यू है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजैक्शन गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹16,000। अब यहां पे देखिए, गोपाल से माल जो खरीदा है वो उधार खरीदा है। गोपाल
परचेज खरीदा, गुड्स माल खरीदा, ओन कैसे खरीदा, उधार खरीदा। तो आया क्या आपके पास, गुड्स। आपको क्या रिसीव हुआ, गुड्स। ये रिसीव हुआ, रिसीव हुआ तो प्लस करोगे। गया क्या, गया तो कुछ नहीं क्योंकि आपने उधार खरीदा है। तो जब आप क्रेडिट खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट हम क्रेडिट खरीदते हैं, तब तक उसकी पेमेंट नहीं करते तब तक वो हमारा लायबिलिटी होता है, और इस लायबिलिटी का नाम होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर, ये हमारे क्रेडिटर बन गए। तो इधर हमें रिसीव हुआ, कितना हुआ हमारा 16,000, सॉरी स्टॉक में जोड़ेंगे, गुड्स को किस में जोड़ेंगे, स्टॉक में। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4, ठीक है। अब इधर क्या बनेंगे आपके, प्लस में क्रेडिटर कितने के बन जाएंगे आपके, 16,000 के, ठीक। तो आपके पास अब जो वैल्यू है वो है, कैश की वैल्यू 50,000, फर्नीचर की वैल्यू 5,000 और स्टॉक की वैल्यू होगी 36,000, कैपिटल वैल्यू 25,000 एंड क्रेडिटर वैल्यू आपकी होगी 16,000। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन आता है गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 sold on credit ₹15,000। अब ध्यान दे, गुड्स का मतलब माल, कॉस्टिंग का मतलब होता है जिस वैल्यू पर वो तैयार हुआ है, प्रिपेयर हुआ है या हमने खरीदा है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कॉस्टिंग वैल्यू। तो ये खरीदी हुई वैल्यू उसकी है 12,000 रुपए। सोल्ड बेचा, ऑन क्रेडिट उधार में बेचा, लेकिन कितने में बेचा हमने, 15,000 में। अब आपके पास यह कंसेप्ट है, क्या है कि आपने 12,000 का माल खरीद कर 15 में बेचा, तो 3,000 तो आपको हो गया प्रॉफिट, 3,000 आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। अब देखो माल बेचोगे तो गुड्स क्या होगा, गोज होगा, माल बेचने पर माल जाएगा गोज, और गोज होने पर हम इसको क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। दूसरा, माल को कैसे बेचा है, उधार। जब हम कोई भी क्रेडिट सेल करते हैं तो उस पर डेटर बनता है, क्या बनता है, डेटर। और डेटर हमारा किस में आता है, असेट्स में आता है, किसमें आता है, असेट्स में। तो प्लस शॉर्ट में लिख रहा हूं डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डेटर्स हो गया। तो देखिए आपका माल कितने रुपए का गया है, 12,000 का गया है। तो स्टॉक 12,000 से गया है, गोज हुआ है, तो लेस हो जाएगा। इसके बाद आपके पास डेटर कितने के बने, मतलब रुपए कितने देगा कोई भी, आपने 15 में सेल किया है तो 15,000 ही आपको डेटर से मिलेंगे। तो ये डेटर का कॉलम हमने तैयार किया, ये रिसीव होंगे तो हम इसको प्लस करेंगे। अब बात आती है कि ये प्रॉफिट जो हुआ इसका क्या रोल करेंगे। अब देखो आप, प्रॉफिट का रोल कैसे है कि कोई भी जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, आपने उसको स्टार्ट करने में मान लेते हैं 10,000 रुपए लगाए, आपने बिजनेस दिन भर किया और जितना भी मटेरियल था सारा सेल हो गया। अब आपने देखी आपकी पॉकेट में 10,500 रुपीज है। दैट मीन्स क्या हुआ, 10,000 का जो मटेरियल था वो 10,500 में सेल हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, 500 का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 500। तो कैपिटल में ये 500 जुड़ने के बाद आपका सेल बना था। कैपिटल कितना था, आपने जो इन्वेस्ट किया था 10,000, 500 रुपए, 500 आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपका क्या बना, 10,500 जो बना वो क्या बना, आपका सेल प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट होता है
वो आप कैपिटल में ऐड करोगे। अगर यहाँ लॉस होता तो आप कैपिटल से लेस करेंगे। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में इसको आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन होगा टोटल 50,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 प्लस 15,000 इजकल टू 78,000 प्लस 16,000। अब इसमें एक लास्ट ट्रांजैक्शन है इस न्यूमेरिकल में, वो है पेड रेंट ₹1,000। देखो आपके पास ध्यान रखना है, एक अकाउंट है रेंट, मतलब रेंट क्या पेड किया है। तो सिंपल एक डेफिनेशन आपने अपनी सीख रखी, कोई भी पेमेंट होती है उसमें हम कैसे पर करते हैं पेमेंट को। कोई भी पेमेंट करोगे भाई, 1,000 रुपए किराया किसी को आपने देना है तो आप पेमेंट किससे करोगे? कैश से। और कैश पेमेंट करोगे तो क्या होगा? गोज, और गोज होगा तो क्या करोगे? माइनस। तो ये 1,000 आप यहां से क्या कर दोगे? माइनस। क्लियर है? इसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि है क्या, ये है एक एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। ठीक है। अब एक्सपेंस हो और चाहे वो लॉस हो, आप दोनों को कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाए थे। आपने जिस शॉप पर मटेरियल रखा उस शॉप का किराया था आपका 1,000। ठीक है। तो आप कहने का मतलब 10,000 लगाया, अगर पहले दिन आपका कोई भी मटेरियल नहीं बिकता है या कुछ भी नहीं है, फर्स्ट मंथ में कुछ भी नहीं बिका, तो आपका 1,000 रुपए रेंट चला जाएगा और आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी कैपिटल की? 9,000। तो ध्यान रखना है, कोई भी जो एक्सपेंस हो या लॉस हो उसको कैपिटल में से माइनस करना है और प्रॉफिट हो उसे प्लस करना है। तो ये 1,000 आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपका कंप्लीट हुआ ये 49,000 और ये आपका 5,000, ये आपका 24,000, ये आपका 15,000 इजकल टू 77,000 और ये आपका हो जाएगा 16,000। ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।